तो दोस्तों ये एपिसोड ड्रैगन प्रिंस युआन का लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीजन का। सीजन 2 की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जब वो आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वॉर शुरू हो गई होती है। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। युआन ने तो अपना आर्मर पहन लिया था, इस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। देखते ही देखते कि युआन के 3 टाइचुरैन के कल्टीवेटर मारे जा चुके थे। लेकिन जब कि युआन ये देखता है तो उसने दावू किंग की स्पिरिट को समन कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और वो ही युआन के फादर का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वही उसके साथ फाइट करने के लिए चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युआन के फादर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दावू किंग की स्पिरिट के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, लेकिन दावू किंग जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो युआन के फादर को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, लेकिन तब भी युआन के फादर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट कर रहे थे। वो जल्दी हार नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन उसके और दावू किंग के स्पिरिट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था। इसी वजह से वो ठीक तरह से वहां पर उसके साथ फाइट नहीं कर पाते। इन दोनों को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर युआन और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें डर था कि युआन के फादर को यहाँ पर कुछ हो न जाए, क्योंकि पिछली बार जब भी इन दोनों की फाइट हुई थी तभी भी युआन के फादर नहीं जीत पाए थे। लेकिन युआन के फादर के अंदर तो बहुत ज्यादा गुस्सा था। आज वो यहाँ पर मर ही क्यों न जाए, लेकिन दावू किंग को नहीं छोड़ेंगे, ताकि इतने सालों का जो पछतावा है वो अपना पछतावा खत्म कर सके दावू किंग को मारकर। इसलिए उन्होंने वहां पर अपनी जान लगा दी थी। वो बहुत सारे आग के गोले बनाते हुए दावू किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। दावू किंग की स्पिरिट अभी भी युआन के फादर को बस उठा उठा कर फेंके जा रही होती है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऊपर से दावू किंग की सिर्फ यहाँ पर स्पिरिट थी, तो कितने भी अटैक का उसकी स्पिरिट पे कोई असर भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था युआन के फादर का यहाँ पर दावू किंग की स्पिरिट को हराने का। लेकिन युआन के फादर ने अभी तक की अपनी हार नहीं मानी थी। कि युआन कह रहा होता है, जरा देखो तो जाओ किंगडम का जो किंग है वो पगला गया, ऐसी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन दोबारा से फाइट करने के लिए जा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये मर जाए उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी इसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो काम इतने सालों से नहीं हो पाया था आज वो काम हो जाएगा। आज जाओ किंगडम हमारी मुट्ठी में होगा और इस चीज को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद तो कि युआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी और ज्यादा पावर को दावू किंग के स्पिरिट के अंदर डाल दिया था। इस वजह से दावू किंग की स्पिरिट अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस वजह से दावू किंग के स्पिरिट ने वहां पर एक बहुत ही अजीब सा फॉर्मेशन बना लिया था। उस फॉर्मेशन के अंदर से हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में स्वॉर्ड बाहर निकल रही थी, जो सारी की सारी स्वॉर्ड अब सीधा युआन के फादर की तरफ ही बढ़ जाती है। वो अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए सभी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कितने ही स्वॉर्ड से बच लेंगे, 1 से 2 से 100 से। लेकिन यहाँ पर इतनी स्वॉर्ड थी कि जिसे गिनना ही इम्पॉसिबल है, उसे गिनते ही महीनों लग जाएंगे। इतनी स्वॉर्ड को दावू किंग की स्पिरिट ने वहां पर युआन के फादर की तरफ भेज दिया था। जितना उनसे हो सकता है वो उतनी स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी अनगिनत स्वॉर्ड उनकी बॉडी से होकर आर पार हो चुकी थी और कई सारी स्वॉर्ड तो वहां पर अभी भी युआन के फादर के बॉडी के ऊपर ही घुसी हुई होती है। इस वजह से तो उनकी पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मर गए हैं, क्योंकि वो वहां पर अब हिल भी नहीं रहे होते हैं। युआन जैसे ये चीज देखता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, उसे चक्कर आने लग गए थे कि नहीं नहीं, मेरे फादर के साथ ऐसा नहीं हो सकता, फादर आप नहीं मर सकते, आपको उठना होगा, आपको मेरे लिए उठना होगा, आपको पूरे जाओ किंगडम के लिए उठना होगा, आप हमें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दावू किंग की स्पिरिट के साथ फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करने वाला था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वैसे ही ताइचुरैन के कल्टीवेटर को मारने में अपनी सोल पावर को बहुत ही ज्यादा कम युआन ने कर लिया था, और इसलिए अभी तो वो अपनी सोल पावर को दोबारा एक्टिवेट ही नहीं कर सकता, तो आर्मर को कैसे पहनेगा। यायो कहती है, नहीं युआन क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर ने क्या कहा था कि कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना है। तुम अभी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना तुम ना ही दावू किंग की स्पिरिट को ना ही की युआन को, दोनों को हराने से पहले खुद ही अपने आप को मार दोगे। इस चीज को सुनकर युआन जो होता है जनरल वी से कहता है, जनरल वी देखो यहाँ पर मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन तब भी मैं जाऊंगा इन लोगों से फाइट करने के लिए। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ हुआ ना तो प्लीज मेरे जाओ किंगडम को संभाल लेना। मेरी माँ, मेरे दोस्त और मेरा जाओ किंगडम मैंने आपके हवाले छोड़ दिया। इतना कहकर युआन की आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू निकल रहे थे। वो यहाँ पर इतनी कम सोल पावर लेकर भी सभी से लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाने वाला होता है युआन को उसके फादर की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी तक के जिंदा थे। वो युआन से कह रहे होते हैं, युआन मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ किया है इस जाओ किंगडम और हमारी फैमिली के लिए वो बहुत है, और तुमने बिल्कुल सही कहा कि मुझे जिंदा रहना होगा तुम्हारे लिए, इस पूरे जाओ किंगडम के लिए। तो जब मेरे पर
इतनी जिम्मेदारियां हैं तो मैं इतनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कैसे मर सकता हूँ। उनकी आवाज ही सुनकर युवान के दिल को इतना सुकून मिलता है कि उसकी कोई हद नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है अपनी फादर की आवाज सुनकर कि मेरे फादर अभी तक के जिंदा हैं। एकदम ही ज्यादा सैड और एकदम ही ज्यादा खुश कर देने वाला सीन था ये कि युवान और बाकी सारे लोग तो एकदम ज्यादा हैरान थे कि अरे ये तो मरकर वापस जिंदा हो गया। युवान के वर्ड्स ने इसे वापस से जिंदा कर दिया। कमाल की बात है। युवान के फादर दावो किंग की स्पिरिट से कह रहे होते हैं, देख भी पिछली बार हमारी फाइट हुई थी ना, तो उस बार भी तूने मेरे बेटे की ड्रैगन स्पिरिट तो ले लिया था, लेकिन मैंने अपने जाओ किंगडम को बचाया था। तो इस बार कैसे मैं अपनी फैमिली और जाओ किंगडम को तुझ जैसे लोगों के हाथों में जाते हुए देख सकता हूँ। आ जा वापस से फाइट करने के लिए। मैं अभी तक के मरा नहीं हूँ। मेरी जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं तुझसे फाइट। इसके बाद युवान के फादर ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जैसे ये पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो रही होती है, उनके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा था कि उसकी कोई हद नहीं होती। इसी ऑरा की वजह से युवान के फादर वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, जहाँ वो ताइचू रेल्म के 3rd लेवल पे थे। इसी गुस्से और ऑरा की वजह से वो ताइचू रेल्म का 4th और 5th लेवल भी ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। इस वजह से अब उनकी पावर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो चुकी थी, दावो किंग की स्पिरिट के बराबर। दोनों के दोनों अब ताइचू रेल्म के 5th लेवल पर आ चुके थे। युवान और बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे कि यहाँ पर तो किंग ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। कमाल की बात है। किंग के पास जो अब गुस्सा है ना, उस गुस्से की कोई हद नहीं। वही गुस्से ने उन्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवाने में मदद की है। अब नहीं लगता कि यहाँ पर दावो किंग की स्पिरिट या फिर की युवान कोई भी उनके सामने टिक पाएगा। एकदम भौकाल मचा देने वाला ये सीन होता है। उसके बाद युवान के फादर पूरे गुस्से के साथ दावो किंग की स्पिरिट की तरफ बढ़ गए होते हैं और इस बार दोबारा से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन पिछली बार जहाँ दावो किंग का जो स्पिरिट है वो युवान के फादर के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इस बार युवान के फादर इतना बुरा अटैक कर रहे होते इसके ऊपर कि उसकी हालत खराब होने लग गई थी। बहुत ही बुरी तरीके से युवान के फादर ने उस स्पिरिट को मारा होता है। वो स्पिरिट अब युवान के फादर के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रही थी और उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए युवान के फादर ने उस स्पिरिट को बहुत गंदे तरीके से मारा था। यहाँ तक कि उस स्पिरिट का एक हाथ भी काट देते हैं वो, जैसा कि दावो किंग ने यहाँ पर उनका हाथ काटा था। इस वजह से तो दावो किंग की स्पिरिट वहाँ पर गायब भी हो जाती है। ये देखकर तो की युवान और बाकी सारे लोग समझ चुके थे कि नहीं भाई, हमारा तो खेल खत्म, जान प्यारी है तो यहाँ से भाग लो, वरना ये युवान का फादर हमें बहुत बुरी तरीके से मारेगा। इसलिए वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन युवान के फादर कहते क्या हुआ, अब बचकर यहाँ से भागना चाहते हो? लेकिन नहीं, मैंने कहा था ना यहाँ से जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी, तो तुम लोग जिंदा कैसे जा सकते हो? इसके बाद तो युवान के फादर ने 3 ताइचू रेल्म के कल्टीवेटर और की युवान चारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो अकेले चारों को मार रहे थे। 4 लोगों की फटकर 4 हो चुकी थी, तो वो लोग तो बस यहाँ पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन युवान के फादर ने उन चारों में से किसी को नहीं छोड़ा था। सबसे पहले वो तीनों ताइचू रेल्म के कल्टीवेटर को मारते हैं और अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए की युवान का भी खेल खत्म कर देते हैं। इस वजह से सारे दुश्मन वहाँ पर अब खत्म हो चुके थे और जाओ किंगडम जीत जाता है। यहाँ पर इस जीत को देखकर युवान खुश तो होता है, लेकिन सोल पावर कम होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद याओ युवान की देखभाल कर रही होती है और बहुत दिनों बाद जब थोड़ी बहुत सोल पावर रिकवर हुई थी तो युवान को होश आ गया होता है। करीब पिछले 1 महीने से युवान बेहोश ही था अपनी सोल पावर को कम करने की वजह से। युवान कह रहा होता है, मुझे लगा था कि जब मैं इतनी सोल पावर कम होने के बाद बेहोश हुआ हूँ ना, तो शायद मैं कभी भी नहीं उठ पाऊंगा। मुझे इतनी कमजोरी लग रही थी जितनी कि मैंने लाइफ में कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन सीनियर याओ, आपको पता है जितनी देर तक कि मैंने उस आर्मर का इस्तेमाल किया ना, उस आर्मर ने मेरा ब्रेक थ्रू करवा दिया। जहाँ मैं क्यूआई नरिशिंग रेल्म के अर्ली स्टेज में था, अब मैं उसके मिड स्टेज पे आ चुका हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं उस आर्मर का ढंग से इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन मेरे अंदर उम्मीद तो जाग चुकी है। मैंने जब उस आर्मर की पावर देख ली है तो कभी भी लाइफ में पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। वो आर्मर मेरे दिल को छू गया है। अब मैं खुद को इतना पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं परमानेंट उस आर्मर का इस्तेमाल कर सकूं। जब तक वो आर्मर मेरे पास है तब तक दुनिया की कोई ताकत मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। याओ कहती, युवान जरा एक बार यूवी के पास जाकर देख लो, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। इसलिए युवान यूवी के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यूवी जो होती है उसके पास वही ओल्ड मैन था। वो यूवी को बता रहा होता है कि देखो तुम्हारे पास ना टैलेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से अपने सेक्ट में ले जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें और अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन यूवी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि युवान वहाँ पर नहीं जाएगा और जहाँ पर युवान जाएगा यूवी वहीं पर जाएगी। वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। तभी वहाँ पर युवान भी आ जाता है। उसे देखकर ओल्ड मैन युवान से कह रहा था, अरे तुम तो बिल्कुल ओरिजिनल ओनर लगते हो ड्रैगन स्पिरिट के, लेकिन तुम्हारी ड्रैगन स्पिरिट कहाँ चली गई? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें भी अपना डिसाइपल बना लूं, लेकिन जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ ना कि तुम्हारी
किस्मत पहले से ही डिसाइड कर दी गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल भी बना लूं तब भी मैं तुम्हारी उतनी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जिस रास्ते पे तुम हो वही रास्ता तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैं इस लड़की को अपने साथ लेना चाहता था ताकि मैं इसे इसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद कर सकूं। इस लड़की के पास टैलेंट बहुत अच्छा है, ये मेरे साथ रहेगी तो मैं इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। युवान यूवी से कहता है देखो ये ओल्ड मैन कितना अच्छे से तुम्हें कह रहे हैं तो तुम जा क्यों नहीं रही हो, तुम्हें जाना चाहिए, वो तुम्हें और अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह देंगे। लेकिन यूवी कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं पर जाने वाली हूँ। लेकिन युवान कहता है नहीं यार ऐसा नहीं होता, देखो मैं भी इस महल में अब नहीं रुकूंगा, मैं भी जा रहा हूँ अपने अलग सफर पे, मुझे खुद की पावर बढ़ानी है, तो इस हिसाब से तुम भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए चले जाना, मैं वादा करता हूँ कि हम दोबारा भी मिलेंगे। तुम यही सोच के घबरा रही होगी कि एक बार हम दोनों अलग हो गए तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, चाहे दुनिया के किस भी कोने में तुम क्यों ना हो। ये सुनकर यूवी एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और फट से युवान के गले लगा लेती है। वो युवान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी युवान के इतने ज्यादा समझाने पर वो यहाँ पर ओल्ड मैन के साथ जाने के लिए मान गई होती है। इस चीज को देखकर युवान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार यूवी मान गई, ये उसके लिए ही अच्छा था कि ओल्ड मैन उसे अच्छी ट्रेनिंग देंगे। ओल्ड मैन युवान से वहाँ पर कह रहे होते देखो यहाँ पर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन पावर वगैरह बढ़ाने और ट्रेनिंग देने में तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आगे चलकर ना वो तुम्हारे काम आएगी। तो देखो आज से कुछ 100 साल पहले ना यहाँ से दूर एक जगह है, वहाँ पर एक सेंट हेवन से आकर गिरे थे। अगर तुम्हें नहीं पता कि सेंट क्या होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं, और जहाँ पर वो सेंट गिरे थे ना वहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल सेक्ट बना दिया गया है जो कि एक होली प्लेस बन चुकी है। उस सेंट से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें वहाँ पर मौजूद है, जिसे लेने के लिए दुनिया की हर ताकत पीछे पड़ी हुई है। वहाँ पर कंपटीशन होता है, जो भी कंपटीशन जीतता है उसे ही वो चीज दी जाती है जो कि असल में उसी ओरिजिनल सेंट की थी। उन चीजों की पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो चीजें कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तुम्हारे पास अभी भी ओरिजिनल ड्रैगन स्पिरिट वाली बॉडी है, तुम बिल्कुल एक ओरिजिनल ओनर हो ड्रैगन स्पिरिट के, भले से तुम्हारे अंदर उससे उसे छीन क्यों न लिया गया हो, लेकिन तब भी अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लो तो हो सकता है कि तुम उसे जीतो और सेंट की जो चीजें हैं पावरफुल वाली वो तुम्हें मिल जाए। वो जो सेक्ट है ना इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, जहाँ पर ही ये कंपटीशन होता है वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग लोग आते हैं ना उसकी कोई हद नहीं। अगर तुमने कंपटीशन जीत लिया या फिर उस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारे पास पावर की कोई कमी नहीं होगी, वहाँ पर एक से एक पावरफुल कल्टीवेटर रहते हैं। लेकिन तुम्हें वो कंपटीशन जीतने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कंपटीशन कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट होने वाला है। तुम्हारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने तुम्हें इस कंपटीशन के बारे में बताया। अगर तुम चाहो तो उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। उसी कंपटीशन में ना वो हुआन भी आएगा, वही दावू डायनेस्टी का जो किंग का बेटा है, वो जिसने ही तुम्हारी ड्रैगन स्पिरिट को छीना था। हो सकता है कि वहां जाने के बाद तुम्हारी फाइट वो हुआन से भी हो जाए। लेकिन तुम्हें पता है कि वो हुआन कौन से लेवल, तुम तो अभी सिर्फ क्यूआन नरिशिंग रैल्म के मिड स्टेज पे हो। उसके बाद आता है ताइचू रैल्म जिसमें भी 5 लेवल है, और उसके बाद आता है टियान गुआन रैल्म, उसके लेट स्टेज पर है वो हुआन। तो तुम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हुआन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, और उसी बंदे के पास तुम्हारी ड्रैगन स्पिरिट है। हो सकता है कि वहां पर तुम दोनों की फाइट हो, और अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम उसे हराकर अपनी ड्रैगन स्पिरिट वापस पा सकते हो। सारी बातें सुनकर युवान एकदम ज्यादा हैरान और एकदम ज्यादा अंदर से खुश भी लग रहा था कि मुझे एक और रास्ता मिला है अपनी ड्रैगन स्पिरिट को हासिल करने का, तो ये रास्ता मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो ओल्ड मैन से कहता है ठीक है मैं वहां पर जाऊंगा, इसलिए ओल्ड मैन उसे वो मैप दे देते हैं जहाँ पर ये कंपटीशन होने वाला है। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज भी दिया था जिसे देते हुए कहते हैं कि इस चीज को यहाँ पर इस्तेमाल मत करना, जब तुम उस कंपटीशन वाली हिस्से में पहुंच जाओ ना तो वहीं पर जाकर इस्तेमाल करना, उससे पहले मत करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में ये चीज है क्या। दूसरी तरफ हम वो हुआन को देखते हैं जो खुद भी यहाँ पर तैयारी कर रहा था उसी कंपटीशन में जाने की। उसके साथ जो बैठी हुई लड़की होती है वो हुआन से कह रही थी मैंने क्या कहा था कि युवान को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, हो सकता है कि वो दिन जल्दी आए जब वो तुमसे तुम्हारी ड्रैगन स्पिरिट को छीन ले। जो सुनकर तो वो हुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उससे कहता आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की, दुनिया की कोई ताकत नहीं मेरी ड्रैगन स्पिरिट को मुझसे छीन सके, जो चीज मेरी हो गई वो मेरी ही है। जिसपे वो लड़की कहती है मैं तो बस तुम्हें वार्निंग दे रही थी, आगे का काम संभालना तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, कंपटीशन की तैयारी करो वरना हो सकता है कि कंपटीशन में युवान तुम्हें ही हरा दे। और इतना कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं जो याओ के साथ घोड़े पे सवार होकर उसी कंपटीशन के लिए निकल चुका था। उसे जाते हुए युवान के फादर और उसकी मदर देख रहे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू थे कि अब न जाने कब उन्हें उनके बेटे को वापस देखने मिलेगा। युवान के फादर कह रहे थे जा
जा मेरे बच्चे, अपने नए सफर पे चले जा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तू जिस भी सफर में जाएगा तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये हम दोनों की दुआएं हमेशा तेरे साथ है। और इतना कहने के बाद युवान यायो के साथ वहाँ से निकल जाता है। जो सीन दिखाते ही ड्रैगन प्रिंस युवान का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।